दिस इज़ काशिफ मशीन वाला .com से। हमारे पास डिफरेंट किस्म की मशीन्स हैं और जो कि हम पूरे ऑल पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। इन मशीनों को इस्तेमाल करके आप कोई भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और हम ऑल ओवर द पाकिस्तान ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और पूरे पाकिस्तान में ये मशीन्स डिलीवर करते हैं। इसके बाद मैं उस्मान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हर मशीन का ओवरव्यू दें। ओवर टू उस्मान भाई। उस्मान भाई, आप हमें बताएंगे कि ये मशीन क्या है और इसका क्या नाम है, इसको हम कैसे ऑपरेट कर सकते हैं और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी कीमत क्या है और डिलीवरी चार्जेस क्या हैं, सारा कुछ, सारी डिटेल एक एक मशीन के बारे में आपको। जी उस्मान भाई, आप अभी हमें कौन सी मशीन का रिव्यू बताने लगे हैं? ये मशीन है इंटेलिजेंट विंग मशीन है, ठीक है। ये आपका पैकेट फिल करके देती है। ये इसका आप ओवरव्यू ले लें। ये ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने निम्को मसाला, ठीक है, इसके अलावा कोई भी छोटे आइटम्स पाउडर फॉर्म में हों, ग्रेन्युलर फॉर्म में हों, उसको फिल करने के लिए ये मशीन यूज़ होती है। इसके अंदर आप इधर कोई भी मटेरियल लाइक चीनी, नमक या ग्रेन्युलर फॉर्म में हो या आपका उसमें हो पाउडर फॉर्म में हो, तो वो आप इसमें डाल देंगे। ये जो मशीन है इसकी कैपेसिटी है 0.1 ग्राम से 100 ग्राम, मीन्स कि मिनिमम 0.1 ग्राम ये पैक वेट कर सकती है और मैक्सिमम जो है ये 100 ग्राम तक आपको वो करके दे सकती है, वेट करके दे सकती है। तो आप इसके अंदर मटेरियल डालेंगे और इधर जो भी आपने जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है आपका, ये मैं करीब कर देता हूँ, वो रिक्वायर्ड अमाउंट इधर से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी इसको 40.5 ग्राम्स पे कर दिया। तो जिस वक्त इस मशीन को ऑन करेंगे, इसमें मटेरियल डालेंगे और ये 40.5 ग्राम्स जिस वक्त इसके अंदर सेव हो जाएगा और आप इधर ला के शॉप पर टच करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका सेंसर 40.5 ग्राम्स इसके अंदर आपको गिरा के दे देगा। ठीक है, ये किस किस चीज़ को पैक करने के लिए हम इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं? काशिफ भाई, अच्छा काशिफ भाई, ये जो है मशीन कोई भी, जिस तरह नमक हो गया, मसाला जात हो गए, ठीक है, इसके अलावा कोई भी केमिकल्स हो गए जो पाउडर फॉर्म में हों या ग्रेनुलर फॉर्म में हों, मेडिसन हो गई, लेट से आप वो हकीमी कोई आइटम्स कह लें, जिस तरह ये हो गया आपका इस पे गोल वगैरह हो गया, तो अगर आप उसको पैक करना चाहते हैं, उसकी पैकिंग बनाना चाहते हैं 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, अप टू 100 ग्राम्स, तो उसके लिए ये मशीन यूज़ हो सकती है। ये जो मसाला जात होते हैं, जी उसके जो साशे होते हैं, वो हम इससे पैक कर सकते हैं? नहीं, ये पैक नहीं करती, ये मशीन पैक नहीं करती। पैक के लिए सेपरेट मशीन्स हैं। ये खाली आपको वेट करके उतना ही मटेरियल आपको जो पैकेट आप रखेंगे इस जगह पे, उसमें आपको गिरा के देगी। जी, आपने मेन जो अपना मटेरियल डालना है वो इस बाउल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें 5 केजी तक कैपेसिटी है, तो 5 केजी एक बार डाल दिया। अब आपने 5 ग्राम की किसी भी चीज़ की पैकिंग करनी है तो आपको बार बार वेट नहीं करना पड़ेगा, ये आपको उस झंझट से बचाती है। ठीक है, इसके नीचे जो हम शॉपर लगाएंगे वो हम हर शॉपर में पैक करके उसको रिमूव करते जाएंगे? जी नहीं, रिमूव नहीं, आप इस तरह लेट से अगर ये शॉपर है, ठीक है, देखें ये सील्ड नहीं है, इसके अंदर मटेरियल डला हुआ है। लेट से ये मटेरियल मैं इसमें डाल देता हूँ। मैं आपको ये स्टॉप कर दें, फिर उसको एडिट। अच्छा, इसको अब हम स्टार्ट करने लगे हैं मशीन को। ये देखें, ये इसको स्टार्ट कर लिया। जब ये 40 ग्राम्स हो जाएगा, देखें 40.5 ग्राम, तो जिस वक्त आप ला के इधर करेंगे तो ये देखें ये 40 ग्राम्स इसने मटेरियल। अब मैंने इसको कप में किया है, आप इसको शॉपर में कर सकते हैं, आपका जो भी पैकिंग मटेरियल है उसमें कर सकते हैं। तो इसने ये 40.5 ग्राम, अगर इसको आप 40 ग्राम करना चाहते हैं, 50 ग्राम करना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अप टू 100 ग्राम्स ये मशीन यूज़ हो सकती है।
मतलब ये है कि जैसे ही हम वो रिमूव करेंगे जी, नेक्स्ट बैच तैयार हो गया। लेट से ये देखिए, मैं इसको एक और बार करता हूँ तो ये 40.5 ग्राम्स इसने और डाल दिया। मतलब इससे आप ऑटोमेटिकली कोई भी स्मॉल हाँ अमाउंट में जी, वेट कर हाँ सकते जी, हैं। स्मॉल उसके लिए वेट अप टू 100 ग्राम्स। अगर आपने यही काम मैनुअली करना हो तो आप स्केल पे रखेंगे, उसको डालेंगे, फिर कभी कम करेंगे, कभी ज़्यादा करेंगे उसको एक्यूरेसी के लिए। लेकिन ये सारा काम ऑटोमेटेड ये मशीन करके आपको देती है। अच्छा उस्मान भाई, इसमें आप अब हमें इस मशीन का नाम एक दफ़ा दोबारा बता दें जी और इसकी रेंज बता दें वेट की कि जी ऑटोमेटिकली ये जी कितना वेट करेगी, जी और इसकी प्राइस बता दें, जी। और ये हम इसको कैसे परचेज कर सकते हैं। ये देखें, इसकी ये इंटेलिजेंट विंग मशीन है, ठीक है। और ये 0.1 ग्राम से 100 ग्राम तक का वेट करती है, ठीक है। और ये आपको जो मिलेगी ये 75,000 इसकी प्राइस है। और जो गिवन नंबर है यूट्यूब का के स्क्रीन पे जो आ रहा है, इस नंबर पे कॉल करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो जी आफ्टर सेल सर्विसेज जी, का क्या इसके सोचा है। सारे सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अगर आपको इसका ये मॉड्यूल चाहिए हो, सेंसर चाहिए हो, इसका ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान। ओके, मतलब वो भी आप हम आपको ऑर्डर करेंगे, आप हमें जी डिलीवर करवा जी, देंगे। डिलीवर कर देंगे। और वो उसको इंस्टॉलेशन का तरीका या वो आपको गाइडेंस इसकी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और ये डिलीवरी कितने दिनों में हो जाती है। देखें, डिलीवरी का डिपेंड करता है, लेपर्ड्स के थ्रू करा रहे हैं या बिल्टी करा रहे हैं, उसके मतलब 3-4 मॉड्स हैं। जी जी। तो वो डिपेंड करता है मॉड पे कि आप किस तरह चाह रहे हैं डिलीवरी। लेकिन विद इन अ वीक ऑल अक्रॉस पाकिस्तान डिलीवर हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो काशिफ भाई, अभी मैं आपको एक मशीन दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं कप सीलिंग मशीन, ठीक है। इसके यहाँ पर ये पूरा, ये अभी तो फिटेड नहीं है, इसके यहाँ पर रोल्स लग जाते हैं इस जगह पे, ठीक है। वो रोल्स इधर आ जाते हैं और ये इस तरह के कप को सील करने के लिए होती है। ये जूसेस, इसके अलावा कोई कोई भी मसाला जात, ठीक है, कैंडीज़, उनको सील करने के लिए कप कप में आप कुछ भी सील करते हैं, ये इसके ऊपर एक लिड लगा देते हैं। जो भी आपने यहाँ पर मटेरियल या शॉप पर रखा होगा वो आके इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और इसके साथ सील हो जाएगा, ताकि वो ख़राब ना हो नमी से, ह्यूमिडिटी से। तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं, ये डाई होती है इसकी, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ साइज़ के कप्स आप लगा सकते हैं। ये सबसे मिनिमम साइज़ है, इससे बड़े कप्स भी लगा सकते हैं। ये इसको इधर रखते हैं, इसको बंद करके, ये मैं ऑन करके आपको बता देता हूँ। अभी हमारे पास मटेरियल मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसको मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये जितना भी आपका जो शीट आप लगाएंगे, जो भी मटेरियल जो आप इसके ऊपर पैच करना चाहते हैं, तो वो शॉपर जो उसकी थिकनेस होगी उसके मुताबिक इसका टेम्परेचर आप सेट कर देंगे, ठीक है। जब ये अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, लाइक 100 सेंटीग्रेड है, तो ये लाइट हीट से, ये ऑरेंज से ये ग्रीन हो जाएगी। जब ये ग्रीन हो जाएगी तो आपने उस टाइम पे इसमें जो भी मटेरियल डाल के और वो इसको फिल करके, अगर लिक्विड फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में, ग्रेन्युलर फॉर्म में, तो आपने इसको बंद करके फिर इसको इस तरह पंच करना है। जब ये पंच करेंगे और वापस छोड़ेंगे तो ये सील हो, लिड लगी होगी। अभी क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है तो इस वजह से मैं आपको फिज़िकली वो करके दिखा नहीं सकता प्रैक्टिकली। तो ये कप सीलिंग मशीन है। मतलब कि ये जो मशीन है इसके ज़रिए अगर हम फॉर एग्जांपल ये कप के अंदर पानी जी, फिल करके उसको ऊपर से सील करके बेचना चाहें तो हम उस पर्पज़ के लिए भी इस मशीन को यूज़ कर पानी सकते हैं। पानी पानी, जूसेस जूसेस, और या अगर आपके पास कोला का कोई फार्मूला है और आपके पास इतना
अमाउंट नहीं है कि आप एक प्लांट लगा सकते हैं और कोला का एक आप छोटा सा फार्मूला बना के इसमें सेल करना चाहते हैं, या आपके पास कोई जूस का फार्मूला है, या आप फ्रेश जूस सेल करना चाहते हैं और उसको मतलब एक स्टैंडर्ड पैकिंग में सेल करना चाहते हैं, तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। और इस मशीन की प्राइस क्या है और इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं? ये इसकी प्राइस जो है 30,000 है, ठीक है। और ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और ख़ुद विज़िट करके भी ले सकते हैं। ओके। और इस मशीन को नाजरीन हम मुख्तलिफ़ किस्म के आइटम में इस्तेमाल कर सकते ये हैं। देखें, पहले ये लाइट ऑरेंज थी जी स्टार्ट जी। में, अभी वो टेम्परेचर मैंने इसको 100 पे रखा था तो अब ये ग्रीन हो गई। इस टाइम पे ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम नहीं करती। ये 300 वाट है, ठीक है। इसमें सिंगल हीटर लगा होता है और ये हीटर जिस वक्त आप वो प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे वो प्लास्टिक को पंच कर देता है और इसके साथ सील कर देता है। तो उस्मान भाई हमें ये बताइएगा कि क्या ये जो सीलर है ये 1 बाय 1 हम इसको जी कप को डालेंगे, जी निकालेंगे, जी, सील वन बाय करके? वन आएंगे, 1 बाय 1 करेंगे। और लाइक फ्रेश जूसेस के लिए भी जो जो शॉप्स पे बेच रहे हैं, और अगर वो बॉटल्ड फॉर्म में ठीक है। एक्सपेंसिव पड़ता है तो ये कप में उनको इजी पड़ेगा, मतलब प्राइस वाइज ठीक ये है। कम पड़ेगा। तो वो लोग भी इसको सेल कर सकते हैं। इसके साथ फिर उनको खाली एक स्ट्रॉ देना पड़ेगा, जो स्ट्रॉ इसको पिंच करेंगे और कस्टमर यूज़ मतलब कर ये सकता है। मैंने देखा है गल्फ के काफ़ी कंट्रीज़ में ये जो सीलर कप्स होते हैं उसमें पानी होता है। जी मतलब कि उस्मान भाई हम इस मशीन को इस्तेमाल करके कोई भी घर से बैठ के छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी आइटम लाइक इसबगोल है, आपके मसाला जाते हैं, वो हम घर से पैकिंग स्टार्ट करके और उसको फिर सील करके उसको फिर आप शॉप्स पे दे सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक और मशीन लेकर आए हैं जिसके बारे में हम तमाम इंफॉर्मेशन और डिटेल उस्मान भाई से लेंगे। जी उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये आज मैं आपको जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ये है बार कोड स्केल। ये स्केल जो है बेकरीज, मार्ट्स जिनके अंदर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड होता है और आप काउंटर पे प्रोडक्ट लेके जाते हैं और उधर वो बार कोड से रीड करते हैं और आपको बिल बना के दे देते हैं, ये उन मार्ट्स, उन बेकरीज में यूज़ होता है। उस्मान भाई ये इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। ये क्या बटन्स लगे हुए हैं, जी ये क्या स्क्रीन पे क्या आता है? जी, देखें, आप इसके ऊपर कोई भी वेट रखेंगे, आप देखें इसका बेसिक काम तो स्केल का वेट करना है। तो ये हो गया 480 ग्राम। अब आपने इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी, इसमें मल्टीपल आप लाखों की तादाद में प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, तो ये उसके हिसाब से आपको बारकोड जनरेट करके दे देता है। ये स्टिकर है ठीक है। जी। तो ये बारकोड आप अपनी उस पे लगा देंगे जो भी आपने आइटम ख़रीदा है, और जिस वक्त आपका कस्टमर उधर जाएगा काउंटर पे, कैश काउंटर पे, उधर जाके ये रीड होगा और इसके मुताबिक आपका बिल बन जाएगा। अच्छा, एक एक जो इसकी ख़ास बात है, देखें ये मतलब सब्ज़ी के लिए, फ्रूट्स के लिए, बेकरी आइटम्स के लिए यूज़ हो सकते हैं। इसमें खाली ये नहीं होता कि आप वेट रखेंगे तो तभी ये बारकोड जनरेट करेगा। देखें, आप पिज़्ज़ाज़ होते हैं वो कभी केजी के हिसाब से नहीं होते, या केले जो होते हैं वो केजी के हिसाब से नहीं होते, पर पीस के हिसाब से होते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने कोई आइटम पर पीस के हिसाब से डिफ़ाइन करना है तो आप वेट नहीं रखेंगे और फिर भी बारकोड जनरेट होगा, और उसके अंदर ये देखें 1 पीस और उसकी प्राइस लिखी हुई है। अगर हम मल्टीपल पीस ख़रीदना चाहते हैं, लेट से किसी भी आइटम के, आप उसके पीस लिख दें 5 पीसेस,
और प्रिंट निकाल लें तो ये देखें उसी जगह पे 5 पीसेस के हिसाब से उसका रेट आ गया और बारकोड भी जनरेट हो गया। मतलब इसका ये है कि हमें सबसे पहले अपनी जितनी भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जी वो इसके अंदर फीड करना पड़ेगा। जी इसको फीड करके हाँ फिर जी आपको हमने उसको अपने जो ये जो हमारे बटन्स हैं ये वाले बारकोड ये वाले जी इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। ये लिंक्ड होता है। आप मैनुअली भी इसमें प्रोडक्ट का नाम उसकी प्राइस ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके साथ सॉफ्टवेयर भी होता है जो एक ईथरनेट केबल से कनेक्ट करके आप लैपटॉप लगा के इसके अंदर पूरी लिस्ट भी अपडेट कर सकते हैं। उस्मान भाई उसका क्या तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार ज़रा हमारे नाम उसका तरीक़ेकार लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होता है और वो बहुत ही इजी है। वो उसको आपने उसके अंदर मैनुअली जिस तरह आपने लैपटॉप पे राइटिंग करते हैं या एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाते हैं या एक्सेल शीट बनाते हैं तो उसी तरह उसके अंदर एक्सेल शीट्स होती हैं। उसके अंदर आप इसको अपडेट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट के नेम को पर पीस के हिसाब से। आप उसको सेल करना चाहते हैं केजी के हिसाब से सेल करना चाहते हैं या आप उसको उसकी प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो वो आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा हमें ये बताएं कि ये जो मशीन है जी ये जो स्केल है जी जी ये किन किन शोबों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें ये बेकरी, मीट शॉप, आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के स्टोर, बड़े मार्ट्स, ड्राई फ्रूट स्टोर, तो आपकी इसके मल्टीपल आपकी एप्लीकेशंस हैं इसकी जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी कोई फ्रूट की शॉप है या कोई जी सब्जी की शॉप है जी जी तो उसमें हम अपने इन आलू जिस तरह आलू है बैंगन है मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स हैं जी जी उनको कैसे इसके साथ प्रोग्राम कर सकते हैं? देखिए प्रोग्राम करना मुश्किल नहीं है। जो भी आप चीज़ डालेंगे या आइटम देखें ऑरेंजेस हैं अगर जी पर पीस के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से, जिस तरह बाहर के मुल्कों में पर केजी के हिसाब से टेंजरीन्स और ये जो ऑरेंजेस होते हैं ये पर केजी के हिसाब से होते हैं। हमारे मुल्क में डज़न के हिसाब से होते हैं। तो अगर आप डज़न का या पर पीस के हिसाब से करना चाहें तो वो आप इसको कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन ज़्यादातर बड़े मार्ट्स में होती है जिधर आपने मल्टीपल आइटम्स लिए, आपने केचप ख़रीदी, आपने ब्रेड ख़रीदी, आपने चाय ख़रीदी, ठीक है, और आपने उसको एक बकेट में डाल दिया। फिर आप गए नेक्स्ट उस पे आयल पे और उधर से जाके आपने सब्जियां ली, फ्रूट्स लिए। तो आप फ्रूट को जो आपका उधर जो आपको लड़का होगा जो सर्व कर रहा होगा तो वो इसके ऊपर आपके जो भी आपने लेट से 3 बैंगन ले लिए तो 3 बैंगन का जितना वेट बनेगा उसके हिसाब से वो आपको शॉपर पे टैग लगा के दे देगा। और फिर जिस वक्त बंदा जाएगा काउंटर पे तो उधर जाके जिस वक्त स्कैन होगा और प्रोडक्ट तो उसी तरह इन बैंगन्स का 3 बैंगन का एक आपका जो बिल होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा आपके जो रसीद होगी। और इसके साथ इसका स्कैनर भी मिलता है? स्कैनर और जो मार्ट का सॉफ्टवेयर है वो सेपरेट होते हैं। हाँ जी, जो जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने इसकी लिस्ट अपडेट करनी होती है या आपने इसके अंदर आइटम डालने होते हैं वो इसके साथ आपको मिलता है। उस्मान भाई ये हमें बताएं कि इस मशीन की प्राइस रेंज क्या है? क्योंकि आजकल डॉलर की काफ़ी फ्लक्चुएशन चल रही है और आपको पता है ड्यूटी स्ट्रक्चर भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है बजट आने के बाद, तो इस वजह से इसकी अभी प्राइस रेंज नहीं दी जा सकती। मतलब वो ये है कि जब भी किसी कस्टमर ने इसको खरीदना है तो वो हमसे फ़ोन में रब्ता करे और उस वक्त जो प्राइस होगी जी इसको बता दिया जाएगा। जी इस मशीन को ऑनलाइन क्या आप ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं? जी जी डिलीवर कर रहे हैं। उसका क्या तरीक़ाकार है इस मशीन उसका को तरीक़ाकार ये है कि जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल करेंगे, इसके बारे में जो मालूमात जो जानकारी आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। उसके बाद आपको बिल्टी कराना चाहते हैं या लेपर्ड्स के TCS के थ्रू जिस तरह डिलीवरी चाहते हैं ड्राइवर के थ्रू तो हम उसके ज़रिए आपको डिलीवरी कराएंगे और आपको पेमेंट का और डिलीवरी का सारा स्ट्रक्चर समझाएंगे। इसका मतलब है उस्मान भाई कि ये जो मशीन है ये एक जो बिजनेसमैन है जिसने एक नया स्टार्टअप लेना है या कोई बिजनेस शुरू करना है लाइक फ्रूट्स का या मार्ट का तो उसकी ज़िंदगी इस मशीन ने आसान बना दी। जी जी,
इससे ये होगा कि आपको जो लेट से आइटम्स का रेट वगैरह खुद ही मतलब सुबह आके एक बार अपडेट कर दिया और उसके बाद आप सारा दिन चलते रहे, या हफ्ते बाद जब भी आप जो कि जिस प्राइस पे बाइंग है और सेलिंग है तो वो आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको एक और मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम है हैंड एक्सपायरी मशीन, और उस्मान भाई आपको इसके बारे में रिव्यू देंगे और ब्रीफ भी करेंगे। जी उस्मान भाई। थैंक यू काशिफ भाई। अच्छा, ये जो आज मशीन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक्सपायरी लगाने के लिए प्रोडक्ट्स पे यूज़ होती है, लेकिन ये जो मशीन है ये आप खाली शॉपर पे पहले एक्सपायरी लगाएंगे फिर उसके बाद फिलिंग करेंगे। तो ये मशीन है और मैं आपको इसका पहले रिज़ल्ट बताता हूँ। ये देखें, ये इस तरह इसको प्रेस करते हैं, इसमें डिजिट्स वगैरह होते हैं, वो मैं आपको ये देखें, ये इसने एक्सपायरी प्रिंट कर दी। जो भी आप इसके अंदर डिजिट्स डालेंगे मैनुअली तो ये एक्सपायरी प्रिंट करने की मशीन है। अब मैं इसका आपको, ये इसका रिबन होता है जो इंक रिबन है, ये इससे इंक ट्रांसफ़र करता है शॉपर पे। ये शॉपर पे आपके गत्ते का अगर बॉक्स हो उसके ऊपर, तो ये उसके ऊपर प्रिंटिंग के लिए काम आती है। ये इसकी डाई होती है, ये मैनुअली आपने इसमें नंबर्स ऐड करने होते हैं, 3 लाइंस तक आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और ये डाई इसके अंदर लग जाती है। MFG यानी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी और बैज नंबर आप इसमें दे सकते हैं, और ये इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। अभी क्योंकि सिंगल एक इसमें लाइन फिल्ड है तो ये एक्सपायरी 2 तारीख 3rd मंथ और 2024। अच्छा उस्मान भाई, इसका फंक्शन बताएं कि ये स्टार्ट में इसको कैसे इस्तेमाल करना पड़ता इसका है। ऑपरेशन बहुत ही इजी है। ये देखें, ऑफ हो गई, इसको ऑन कर लेंगे और फिर उसके मुताबिक जितनी आपको डार्कनेस चाहिए इंक की, तो आप इसको कम या ज़्यादा इधर से कर सकते हैं। ये इसका टेम्परेचर की नॉब है, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी डार्क इंक आएगी, और जितना इसको लो पे रखेंगे उतनी लाइट इंक आएगी। बाकी ये इसका हीटर गर्म होने में 4-5 मिनट लेता है। जिस वक्त ये एक बार गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम किसी भी प्रोडक्ट पे अगर हम एक्सपायरी लगाना जी चाहें तो जी वो 1 बाय 1 हम इसमें जी जी प्रोडक्ट मैनुअली। मैनुअली रखेंगे। पहले प्रोडक्ट का रैपर रखेंगे, हाँ जी उसके ऊपर एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाएंगे, प्रिंट करेंगे, जी और देन हम प्रोडक्ट पैक करेंगे। हाँ जी। फिर प्रोडक्ट को, फिर मतलब लेट से अभी ये शॉपर था, इसके अंदर इसके ऊपर एक्सपायरी लगा ली, इसके बाद आपने इसको के अंदर प्रोडक्ट डाल के सील करनी है तो वो कर सकते हैं। ये मसाला जात हो गए या कोई और आप छोटी पैकिंग करना चाहते हैं, कोई कैंडीज़ पैक करना चाहते हैं, कोई इस तरह की जो छोटी मोटी प्रोडक्ट्स जो होती हैं, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से मस्ट है कि आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी होनी चाहिए चाय के पैकेट्स पे, कहवे पे, ग्रीन टी पे, तो ये इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अगर आप ये मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में हमारा नंबर मौजूद है, और इसको हम अराउंड 1 से 2 दिन में आपको डिलीवर भी कर देंगे ऑल ओवर द पाकिस्तान। उस्मान भाई, आफ्टर सेल सर्विसेज और मेंटेनेंस का के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें हमारे व्यूअर्स को। मेंटेनेंस की इसमें एज सच कोई चीज़ नहीं है। बाकी ये रिबन होता है, ये फिनिश हो जाता है जिस वक्त, तो आप इसका दूसरा ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस, रिबन की प्राइस 550 है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। आज हम उस्मान भाई के पास आए हैं, ये हमें मुख्तलिफ मशीन्स का रिव्यू देंगे। जी उस्मान भाई, कैसे हैं आप।
ठीक ठाक। कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा। आज उस्मान भाई आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? आज जो मैं आपको मशीन्स बताने वाला हूँ ये इनको बैक क्लोज़र कहते हैं। बैक क्लोज़र या बोरी सीने वाली मशीन आम ज़बान में। तो ये मशीन है, इसमें हमारे पास दो मॉडल अवेलेबल होते हैं। इसको कहते हैं, ये छोटी मशीन होती है, मतलब जिनका काम ज़्यादा नहीं है, दिन के 400-500 बैग्स करने हों या इससे कम बैग्स करने हों तो उसके लिए ये मशीन यूज़ होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की बोरियां, लेट से आपका सर्फ आजकल बोरियों में आ रहा है, आटा बोरी में आता है, दालें चावल, तो उनकी बोरियों को पैक करने के लिए होल सेलर्स ज़्यादातर ये मशीन यूज़ करते हैं। इस मशीन के कोई फीचर्स और फंक्शंस अच्छा आप नाज़रीन जी, को थोड़ा सा तो बता मैं दें। आपको जैसा कि बता रहा था, ये मशीन जो है ये GK9 है। ओके। ये छोटे डीलर्स वगैरह यूज़ करते हैं और ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ होती है या बड़े डीलर्स यूज़ करते हैं। इसको GK26 मॉडल है इसका। इन दोनों मशीन्स में क्या फ़र्क है? ये एक जो है हैवी ड्यूटी है ये वाली, और ये छोटे काम के लिए है। फिर इनकी थोड़ी सी सिलाई वगैरह में भी फ़र्क होता है, वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल करके। जी। अभी तो हमारे पास बोरी मौजूद नहीं है और उसके ऊपर इतना बेहतर नज़र भी नहीं आता। तो ये देखें, ये इस पेपर के ऊपर या तो ये देख लें, ये इसकी सिलाई होती है, ये बोरी को इस तरह सी लेती है। अब मैं आपको दूसरी मशीन का डेमो करके बताता हूँ। वाह। तो इस मशीन के ये एंड पे कटर भी लगा होता है, जिससे ये आपका थ्रेड कट हो जाता है। बोरी पड़ी होगी तो आपने बोरी के ऊपर इस मशीन को इस तरह ले जाना है और ये आपकी बोरी के मुंह को पैक कर देगी, सी देगी। ये आप इसकी सिलाई देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ठीक है उस्मान भाई, अब आप हमें इन मशीन्स की एप्लीकेशंस बताएंगे, कौन कौन सी इंडस्ट्री में और कौन कौन से शोबाजात में इस मशीन को इस्तेमाल किया जा काशिफ सकता भाई, है। ये हर किस्म के होल सेलर्स, जिस तरह बीज का काम करने, अनाज का काम करने, फैक्ट्री, फ्लोर मिल्स, दाल मिल्स, ये इसकी एप्लीकेशन इन सारी इंडस्ट्रीज़ में होती है। सर्फ के लिए, जिस तरह कि आपको पता होगा, आजकल बहुत सारे लोग सर्फ का बिज़नेस कर रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्री में, यानी घर में ही एक छोटी सी इंडस्ट्री लगा के सर्फ का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको अगर वो बोरी में पैकिंग करना चाहते हैं 20 kg की, 5 kg की, तो उसके लिए ये मशीन बेहतरीन है। मतलब ये है कि जो चावलों की इंडस्ट्री है, चावलों को पैक करने के लिए, इसके अलावा आपका जो आटे की बोरियां वो पैक करने के लिए, दालें, बीज और मुख्तलिफ़ किस्म की जो भी चीज़ आप बोरी में पैक करना चाहते हैं, ये उस बैग को सीने के लिए काम आती हाँ है। जी, सीने के लिए काम आती है। इसके अलावा होलसेल डीलर्स जिस तरह होते हैं, उनके पास ट्रकों में माल आता है और कुछ बोरियां खुल जाती हैं, उनके मुंह खुल जाते हैं, तो कस्टमर लेने से इनकार कर देता है। तो वो लोग भी ये मशीन यूज़ करते हैं उसको रीस्टिच करने के लिए। अब आप हमें ये बताएं कि इस मशीन के अंदर क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और उनका हल क्या है। देखें, मसाइल तो अगर गिरेगी तो हर मशीन ख़राब हो जाएगी। नहीं नहीं उस्मान भाई, हम पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई गिरी नहीं है मशीन, लेकिन फिर भी इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। इसमें देखें, ये सुई ख़राब होती है, ओके। ठीक है, वो इसके साथ पैकिंग में आती हैं और सेपरेट भी मिल जाती हैं। थ्रेड ख़त्म हो जाता है, थ्रेड आपको मिल जाता है बाज़ार से बासानी। इसके अलावा अगर आपको इसका कोई भी पार्ट चाहिए हो तो वो अवेलेबल होता है। अब आप हमें और ये बताएं, आप हमें क्या बम्पर ऑफर दे रहे हैं कि अगर हम ये मशीन खरीदें तो इसके साथ आप हमें थ्रेड और कितनी सुइयां फ्री देंगे। इसके साथ आप लोगों को 10 नीडल्स और एक जो पैकेट होता है उसमें 6 थ्रेड्स होते हैं, वो आप लोगों को फ्री मिलेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।
उस्मान भाई आप हमें ये बताएं कि इनकी प्राइस में कितना फ़र्क है, छोटी मशीन है और जो बड़ी मशीन है, इन दोनों की प्राइस में कितना फ़र्क है? तकरीबन इनमें 10,000 रुपये का फ़र्क है दोनों मशीनों की प्राइस में। ओके, मतलब छोटी मशीन की प्राइस रेंज बता दें, क्योंकि वो तो उस वक्त प्राइस तो उसी वक्त बताई जाती है जब कोई आपके प्राइस तो पास अगर आप कस्टमर छोड़ आएगा। दें ना तो ओके, बहुत बेहतर है। ठीक है, जब भी कोई बाय करने आएगा तो वो आप उसको उस वक्त जी उसकी प्राइस बता देंगे, जी। क्योंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन है और ये सारे मामला हैं। हाँ बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके पास एक नई मशीन के साथ आए हैं और उस्मान भाई हमें बताएंगे कि ये मशीन क्या है, किस काम आती है, क्या फंक्शंस हैं और हम इसको कौन से कारोबार में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी उस्मान भाई। कैसे हैं काशिफ भाई, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। जी उस्मान भाई, हमारे व्यूज़ को बताइए इस मशीन के बारे में। अच्छा, ये जो कॉटन कैंडी या लच्छा जिसको आजकल नॉर्मल ज़मान में आजकल बहुत ट्रेंड हुआ हुआ है, मुख्तलिफ मॉल्स में और लोग पैक करके भी बेच रहे हैं, तो ये लच्छे की मशीन है, ओके, कॉटन कैंडी की। तो अब आप इसके ज़रा करीब आ जाएं। ये देखें, ये इलेक्ट्रिकल इसका वर्जन है। इसमें हमारे पास मैनुअल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है। ये किसी भी यूपीएस की बैटरी के साथ आप लगा के इसको चला सकते हैं। ये इसकी स्पीड के मुख्तलिफ मोड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने ये देखें, ये मैं क्लोज करके आपको दिखाता हूँ। इधर गैस का पाइप, नॉर्मल जो घर में गैस आ रही है उससे भी ले सकते हैं, और आप जो है सिलेंडर भी लगा सकते हैं अगर आपने मूवेबल इसका कोई सेटअप बनाना है। तो इसको आपने इस लच्छा मशीन में गैस लगा के इधर आग लग जाएगी और उसके बाद ये हीटअप हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर चीनी डालनी है और ये मशीन को ऑन कर देना है और उससे आपका साइडों पे लच्छा आना शुरू हो जाएगा। मतलब ये एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको कमर्शियल पर्पस, डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है, लोग अपने घर में पार्टीज़ वगैरह में अगर बच्चों के लिए कोई वो करना चाहें तो उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा कमर्शियली कोई पैक करके इसको सेल करना चाहे उसके लिए भी हो सकता है। अगर कोई छोटा स्टार्टअप करना चाहता है इसका कॉटन कैंडी का, तो वो उसके लिए भी किया जा सकता है। ये बस खाली सिंपल इसका जो इंग्रेडिएंट है वो चीनी है। तो चीनी और का आपको आइडिया होगा, बहुत सस्ती चीज़ है, ठीक है। उससे थोड़ी सी चीनी से आप काफ़ी ज़्यादा लच्छा बना सकते हैं। मतलब इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और उससे आप मतलब कि जो लोग किसी गांव में बेरोजगार बैठे हैं वो इस मशीन के ज़रिए अपना एक रोज़ी रोटी का ज़रिया बना सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और उस्मान भाई, इसके आप अभी बता रहे थे कि आपके पास इसका कोई मैनुअल वर्जन भी मौजूद है, जी जी वो भी हमें दिखाइएगा प्लीज़। जी। अच्छा अच्छा, तो काशिफ भाई, जो आपको मैंने अभी इलेक्ट्रिकल मशीन बताई थी उसकी कॉटन कैंडी की, ये उसका मैनुअल वर्जन है। मैनुअल मींस कि ये हाथ से रोटेट होता है। तो इसका भी वही मैकेनिज़्म है। आप गैस का पाइप लगाएंगे, घरेलू गैस भी लगाई जा सकती है जिसको सुई गैस कहते हैं, या आप इसके साथ सिलेंडर भी लगा सकते हैं और वही मैकेनिज़्म है। बस इसके अंदर फ़र्क इतना है कि उसमें आपने बैटरी लगानी पड़ती है, आपके ऊपर एक एडिशनल कॉस्ट आ जाती है, और इसके अंदर आपने इसको हाथ से रोटेट करना है। तो इधर साइड पे इसका लच्छा बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये देखने में तो काफ़ी मजबूत लग रही है, बिकॉज क्योंकि लकड़ी है और सारा आपका जो स्ट्रक्चर है जी माशाल्लाह से बड़ा मजबूत लग रहा हाँ है कि ये जी बड़ी मजबूत मशीन है। हाँ जी और मुझे ये बताएं कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान आप डिलीवरी दे रहे हैं या क्या, अगर परचेज कोई करना चाहे तो क्या जी। तरीक़ेकार है? ये बिल्टी भी हो जाती है। अगर कोई लेपर्ड्स के थ्रू मंगवाना चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी भी इस पे अवेलेबल है। ओके, मतलब कि ये एक छोटी सी मशीन है और इससे आप एक अपना रोज़गार शुरू कर सकते हाँ हैं। जी। उस्मान और भाई, और कुछ बताना चाहेंगे आप हमें इस और मशीन के काशिफ बारे में? भाई, आपको मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो इसका जो ये पुर्ज़ा लगा हुआ है ये पीतल का बना होता है। आजकल मार्केट में इसकी कोई 2 नंबर कॉपीज़ भी आई हुई हैं जो जिसमें सिल्वर का ये पुर्ज़ा यूज़ किया जाता है। और वो सिल्वर के पुर्ज़े में ये होता है कि वो चीनी को जलाता है या उसमें अपना एक टेस्ट छोड़ता है, तो उसकी वजह से कॉटन कैंडी इतनी अच्छे तरीके की नहीं बनती। तो हम ये पीतल का इसका ये पुर्ज़ा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से
इसकी कॉटन कैंडी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। चाहे ये मैनुअल मशीन हो, चाहे जो डीसी पावर्ड मशीन हो, दोनों के अंदर यही आपको मिलेगा। उस्मान भाई ये तो आपने बड़ी टेक्निकल चीज़ बताई है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके पास एक और मशीन लेके हाजिर हुए हैं और उस्मान भाई हमें इस मशीन के बारे में ब्रीफ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान भाई, ये ज़रा हमें इस मशीन के बारे में बताएं, आज क्या कौन सी मशीन लेकर आए हैं? देखें, इसको इंडक्शन सीलर कहा जाता है और ये मशीन यूज़ होती है, अगर आपने कभी एक सील देखी हो, जब आप मेडिसिन खोलते हैं तो उसके ऊपर एक एलुमिनियम की सील, या आप शहद की बोतल कोई इंपोर्टेड लें उसके ऊपर होती है, कॉफ़ी के ऊपर होती है। तो इस तरह ये जो बोतल में पैक्ड आइटम आते हैं तो उनमें आपने अक्सर देखी होगी सील। तो ये सील जो है इस इंडक्शन सीलर की मदद से लगाई जाती है। अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं इसका। ये देखें, ये सील है, ये बॉटल का ढक्कन होता है और आपने इसको बॉटल को बंद कर देना होता है। आप ये करके, और जिस वक्त ये इंडक्शन सीलर से ये करेंगे और इसकी टाइमिंग सेट करनी होती है 3 सेकंड्स 4 सेकंड्स, ठीक है, जो आप उधर से सेट कर सकते हैं। जब आप इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद जिस वक्त आप इसको खोलेंगे तो कुछ भी नहीं हुआ होगा जी, अब तो क्या करें? अब इस तरह करना है कि आपने इसकी टाइमिंग को थोड़ा बढ़ा देना है यहाँ से, और फिर आप इसको दोबारा एक बार ट्राई करेंगे। जिस वक्त बीप हो गई तो आप इसको खोल के चेक करेंगे और ये देखें, ये आपकी एक सील लग गई। वाह, क्या बात है उस्मान भाई, ये तो कमाल हो गया जी, तो ये मेडिसिन, ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे कि मैंने बताया कॉफ़ीज़ और शहद और जो इस तरह के आइटम जिनको एयर टाइट सील करना होता है ताकि उनको मॉइस्चर ख़राब ना करे, मेडिसिन्स हो गई, हकीमी मेडिसिन्स हो गई, ठीक है, तो ये उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग पीनट बटर परचेज़ करते हैं, इसके अलावा नोटेला परचेज़ करते हैं। अगर कोई भाई अपना काम पीनट बटर का करना चाह रहा है और वो उसको इंडक्शन सीलर की ज़रूरत पड़ेगी सील करने के लिए, शहद की बॉटल्स को आप सील करना चाहते हैं, चेरी का जैम है, जिस तरह के हमारे हुंडा के लोग हैं, आपके गिलगित के स्कर्दू के लोग चेरी के और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको भी सील करने के लिए हमें इंडक्शन सीलर की ज़रूरत पड़ेगी जी, और वो ये इसकी एप्लीकेशन इन सारी जगहों पे है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है? इसकी एप्लीकेशन यही जितना आपने बता दिया काशिफ भाई, ये इन सब जगह पे ये यूज़ होती है और ये एक बहुत हैंडी सी मशीन है। कुछ लोग आजकल इस सील को जो है उसमें भी यूज़ करते हैं कि इसके ऊपर इस तरह रख के कर देते हैं। उसकी वजह से आप क्वालिटी देखें जो इसने सील लगाई है, ये एक प्रोफेशनल सील है। आपको लगता है कि यार अगर आपने कोई ब्रांड रजिस्टर करना है या आपने कोई अच्छे तरीके का काम करना है, सील लगानी है जो ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, तो उसके लिए आपको ये मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसको जो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि जुगाड़ वाला काम करना चाहें तो ये सील आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि इधर से सारी जल जाएगी और ये एक खुशनुमा नज़र नहीं आएगा। अच्छा उस्मान भाई, हमें आप इस मशीन के बारे में, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है और क्या क्या इसके एहतियात हैं जो हमने करने हैं, जी, और ये जो मशीन है, ये डब्बा पड़ा है, ये क्या है, ये जो जॉयस्टिक सी पड़ी है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, तो इसका सिंपल ऑपरेशन है। ये देखें, इसके बैक पे बटन होता है, या ये ऑन ऑफ स्विच है, ये ऑफ़ कर दिया, ये ऑफ़ हो गई, इसको मैंने ऑन किया तो ये डायरेक्टली ऑन हो जाती है। इससे आप इसके नंबर ऑफ़ सेकंड्स, ये मिली सेकंड्स हैं और ये सेकंड्स हैं, ठीक है। तो जितनी मोटी सील आप करना चाहते हैं, जितना मोटा एलुमिनियम है, जितना मोटा प्लास्टिक है, तो उसके मुताबिक आपने इसको ज़्यादा और कम करना है। जैसे कि मेरी बॉटल बहुत ही पतला प्लास्टिक है और एलुमिनियम की सील भी बहुत बारीक थी, तो वो मैंने इसके ज़रिए 9 मिली सेकंड्स के ऊपर किया।
अच्छा, इसका बाकी इसकी सेफ्टी वगैरह ये है कि आप इस चीज़ को, ये जो जॉयस्टिक आपको नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर ना रखें। खुदा ना खास्ता अगर ये प्रेस करते हैं, क्योंकि ये एक वेव्स प्रोड्यूस करता है जिसके ज़रिए ये सील होती है, तो उसकी वजह से ये ख़राब होने का ख़तरा है। इसको आप सेपरेट कहीं पर भी रख दें, ठीक है। और जब यूज़ करना हो तो आपने इसको देखें, ये सील को रख के, इसकी सिल्वर साइड नीचे की तरफ होगी और इसको बंद कर देना है। और जिस वक्त आप इसको सील करेंगे इसके ऊपर, तो ये सील हो गया होगा। अब ये सील हो गया है, ठीक है। तो ये आपकी सील कंप्लीट होती है। तो इसमें आपको ये करना होता है कि आपको एक बार अंदाज़ा हो जाए कि किस नंबर पे ये सील होती है, तो आपने इसको उस पर सेट कर देना है और बार बार खोल के चेक करने की ज़रूरत नहीं। आपकी सील 100% लग चुकी होगी, तो इसमें आपका टाइम भी बच जाता है। आप सील रखें, इसको ढक्कन को बंद करें और इंडक्शन सीलर से सील कर दें, आपकी 100% सीलिंग हो गई। फिर जब कस्टमर जिस टाइम पे भी खोलेगा तो उसको सील्ड प्रोडक्ट ही मिलेगी। उस्मान भाई, हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो ये चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, जी, वो किस किस नाम से ये मार्केट में मौजूद है? ये इंडक्शन सीलर के नाम से मौजूद होता है। बाकी इसमें क्वालिटीज़ अवेलेबल होती हैं। हमारे पास जो क्वालिटी, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है, ब्रदर कंपनी का है, और ये आपको हमसे मिल सकता है। अब बस एंड में हमें थोड़ा सा ये बता दें कि जी, हम ये अगर ऑनलाइन परचेज़ करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ेकार है? अच्छा काशिफ भाई, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा। ये तो देखें, आपने एक छोटी सी बॉटल थी, ये देखें जितना इसका ये सरकमफ्रेंस है, इतनी बॉटल तक आप इसमें कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जी जी, लेकिन मतलब छोटी से छोटी बोतल को भी सील कर सकते हैं और बड़े से बड़े जिसका भी डायमीटर हाँ जी, इस लेवल का है, आप उसको इस इंडक्शन सीलर के ज़रिए सील कर सकते हैं। सकते हैं। ओके, अच्छा उस्मान भाई, अब इसको ऑनलाइन परचेज़ करने का तरीका ज़रा गाइड करते हैं हमें। जी, ऑनलाइन परचेज़ करने का तरीका, जो गिवन नंबर है स्क्रीन पे, उसके ऊपर कॉल करके आप इसकी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। डेमो चाहते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे देखना चाहते हैं फ़िज़िकली, तो हम आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके तो दिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके पास 2-3 प्रोडक्ट्स और लेकर आए हैं। उस्मान भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में ब्रीफ करें। उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक ठाक हैं। जी, अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई, आज आप हमें क्या दिखाने वाले हैं? आज मैं आपको हीट गन, इम्पल्स सीलर 8 इंच, 12 इंच, इसके अलावा 16 इंच और 20 इंच में भी अवेलेबल हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हीट गन से। ये हीट गन जो है, ये मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ये आपने अगर देखा हो मोबाइल की पैकिंग, जो बिल्कुल आपके जो बॉक्स होता है उसके साथ चिपकी हुई होती है और बारीक सा प्लास्टिक होता है, तो ये प्लास्टिक पहले चढ़ा दिया जाता है और फिर उसके बाद इसको हीट गन के थ्रू देखें, ये श्रिंक होता है। ये अगर आप वीडियो लें तो इसको शिलिंग प्लास्टिक कहते हैं, और ये श्रिंक हो जाता है और ये उसके साथ बॉक्स के साथ बिल्कुल चिपक जाता है, एक सील बना देता है। तो ये मोबाइल हो गया, या आपके आजकल कुछ सरसों का जो ऑयल होता है, या ये आप देखें कि पेप्सी की पेट बॉटल 6 का पैक बना होता है, तो उनके ऊपर ये प्लास्टिक चढ़ा के और इस हीट गन के थ्रू उसको श्रिंक किया जाता है। तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। मतलब कि जो मोबाइल के डब्बे होते हैं उसके ऊपर हमने प्लास्टिक चढ़ाया होता है और उसके ऊपर जो स्ट्रिंग किया हुआ होता है वो इस हीट गन के हाँ जरिए जी, किया इस जाता है। हीट गन के थ्रू करते हैं। आपकी जो वो होती हैं पेप्सी की, 7 अप की बॉटल्स, उसका 6 का पैक बना होता है, उसको भी इसी के ज़रिए श्रिंक किया गया होता है ताकि वो उसके साथ टाइट हो जाए। फिर आप उठाते हैं तो वो एज अ सिंगल एंटिटी उठाया जाता है। नेक्स्ट हमारी क्या प्रोडक्ट है उस्मान भाई? नेक्स्ट प्रोडक्ट जो आपको बता रहा हूँ ये है इम्पल्स सीलर। ये इम्पल्स सीलर जो है, ये 2 mm की सील लगाता है।
और ये बेसिकली आपने कोई भी शॉप पर पैक करना हो उसके लिए यूज़ होता है। जिस तरह आपने करियाना स्टोर पे देखा हो, कुछ लोगों ने 5 किलो की चीनी के पैकेट्स पहले से बनाए होते हैं, मसाला जात के पैकेट्स बनाए होते हैं, आटे के, नमक के। तो ये इन सब कामों के लिए ये आपका यूज़ होता है। इसका खाली प्रोसीजर ये होता है कि आपने जितना मोटा आपका प्लास्टिक है उसके मुताबिक आपने टेस्टिंग कर लेनी है और इस नॉब को उतने सेकंड्स पे रख देंगे, और जब आप इसको प्रेस करेंगे तो उतने सेकंड्स के लिए आपका सीलर ऑन होगा और ये आपकी सील इससे लग जाएगी को। तो अब मैं आपको इसकी एक सील लगा के बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा शॉपर बड़ा है तो ये 12 इंच वाले सीलर में होगा। ये देखें। तो अब मैं आपको इसकी एक सील लगा के बताता हूँ। ये देखें, ये शॉपर ओपन है। इसको आप पहले सेट कर लेंगे अपने अंदाजे से और एक सील लगा के चेक करेंगे। तो ये देखें, ये सील नहीं हुई। अब मुझे इसको थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के हम एक ट्राई करेंगे। और ये देखें, ये 1 mm की सील। उस्मान भाई, इसकी इन सीलर्स की एप्लीकेशन हमें ज़रा गाइड करें, किस किस शोबे में हम इन सीलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, ये इस तरह का कोई भी शॉपर आपके पास है और आप उसमें कोई भी मटेरियल, आप फूड आइटम भी कर सकते हैं। आपने इसके अलावा कोई आइटम करना है जिसको पैक करके आप बेचना चाहते हैं, वो चाहे खाने का हो चाहे कोई दवाई हो, चाहे वो कोई कीड़े मार दवाई हो, सर्फ हो। तो इस तरह की आप कोई अद्वियात हों जिसको हाथ लगाना मना हो, ठीक है, जो नुकसानदेह हो, इंसान मुज़र सेहत हो, तो आप कोई भी चीज़ इसमें पैक कर सकते हैं, उसको सील कर सकते हैं। उस्मान भाई, इसको ऑनलाइन परचेज करने का तरीक़ेकार ज़रा बता दें हम लोगों को। ऑनलाइन परचेज़ करने का तरीका ये है कि जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है आप इसके ऊपर कॉल करें, इसके बारे में डिटेल्स लें, और बाकी आप जिस मोड में चाहते हैं, यानी बिल्टी कराना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कराना चाहते हैं, तो वो आपको हम कर देंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक और मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका नाम और इसकी जो डिटेल है उसके लिए हम चलते हैं उस्मान भाई के पास। जी उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई, आज आप हमें किस मशीन का रिव्यू दे रहे हैं? अच्छा, ये एक मशीन है, इसको मिनी प्रिंटर कहते हैं। ये एक्सपायरी लोगोज़ वगैरह अपनी प्रोडक्ट्स पे लगाने के लिए यूज़ होता है। ये हैंड हेल्ड मिनी प्रिंटर है। इसमें ये इंक लगती है, ठीक है, ये इसकी कार्ट्रिज होती है। और ये है इसका, जिस तरह एंड्रॉयड का सिस्टम होता है मोबाइल का, उसी तरह सेम टच स्क्रीन है और आप इसके अंदर जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेट से मैंने अभी एक्सपायरी लिखी हुई है 2024 7वां महीना 26 तारीख। तो अब मैं आपको इसकी प्रिंटिंग दिखाता हूँ। ये आपने इसको रोल ऑन करना होता है, जो भी आपकी सरफेस होगी उसके ऊपर। इसको आप डॉटेड फॉर्मेट, इसके फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंक को डार्क कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। मतलब कि हम इसको मुख्तलिफ जो बड़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जी उनके ऊपर एक्सपायरी लगाने के लिए, जी, जिस तरह साबन, मैन्युफैक्चरिंग हाँ जी, डेट लगाने के लिए। देखें इंडस्ट्रियल मशीन्स जो होती हैं इसकी वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो एक्सपायरी लगाती हैं, जो कंपनीज ने, लाइक यूनिलीवर ने सर्फ एक्सेल, एरियल वगैरह अपनी बड़ी प्रोडक्ट्स के लिए। ये उसी का एक छोटा स्मॉल वर्जन है जो छोटे बिजनेस जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं। मतलब और इसको इसके, हाँ जी, इसको हम मुख्तलिफ किस्म के जो लोग मसाला जात बना रहे हैं, जो लोग साबन बना रहे राइस हैं, की पैकिंग कर हाँ रहे हैं, जी जो लोग साबुन बना रहे हैं, जो जी, लोग और सर्फ बना रहे हैं, हाँ जी, छोटे छोटे स्टार्टअप्स कर रहे हैं, उसमें हम हाँ जी, इस मशीन को इस्तेमाल हाँ कर जी, सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो मतलब अगर किसी का स्टार्टअप है और वो अभी जो है उसकी प्रोडक्शन भी इतनी नहीं है और वो अभी इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं करना चाहता, एक छोटी से
मतलब एक्सपायरी एक आपका एक डिवीज़न होगी जिसमें स्टॉप कर। तो ये स्टार्टअप्स वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है अगर कोई अपना लोगो बनाना चाहता है। अच्छा, इसके अलावा स्टोर्स वाले जो अगर कोई अपना बारकोड कोई उनकी अपनी पर्सनल प्रोडक्ट है, देखें जिस तरह यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं या प्रॉक्टर एंड गैम्बल की प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके ऊपर या आप कैंडीलैंड की प्रोडक्ट्स उनके ऊपर पहले से बारकोड मौजूद होता है। लेकिन अगर कोई नई अपनी प्रोडक्ट बनाना चाहता है और उसके ऊपर बारकोड देना चाहता है तो इसके अंदर आप बारकोड भी क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपनी प्रिंट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब कि जो भी नए स्टार्टअप्स हैं और इसके अलावा जो भी लोग अपने एक नया छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं जी उसमें अगर एक्सपायरी मशीन की ज़रूरत पड़ती है या मैन्युफैक्चरिंग डेट की मशीन मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट बारकोड प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके लिए ये प्रोडक्ट्स ये जी वाली मशीन इस्तेमाल कर जी सकते जी। हैं। और ये तो अभी ये देखें मैंने सिंगल लाइन इसकी प्रिंट की है, ठीक आप है, इसको मल्टीपल लाइंस प्रिंट कर सकते मतलब हैं। वो वन गो में मल्टीपल लाइंस भी हाँ जी, हो एक से सकता है। ज़्यादा हाँ लाइनें जी, भी एक आप एक गो जितनी में प्रिंट इसकी करेगा। स्क्रीन पे देखें, ये स्क्रीन के ऊपर मैं आपको थोड़ा फोकस करके बता देता हूँ। तो ये अभी अभी सिंगल लाइन है, तो इसके ऊपर आप 5 से 6 लाइनें इसके अंदर वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे बड़ी प्रिंटिंग हो तो फिर वो लाइंस 2-3 मतलब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर फॉन्ट। मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट इसके अलावा बार कोड और प्रोडक्ट की प्राइस रिटेल प्राइस वो सारा कुछ आप इसके ऊपर इसी में एक दफ़ा लिख के प्रिंट कर सकते हैं। जी बहुत आला हो गया उस्मान भाई, ये तो आपने कमाल कर दिया। हमें तो मतलब अगर किसी को ये मशीन परचेज करनी है तो उसके लिए सारे काम एक ही बार में हो जाएंगे। जी वेरी गुड। ये बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट में भी आप इसको प्रिंट कर सकते जी। हैं। और इस मिनी प्रिंटर की खासियत यह है, अलर्ट से अगर आप उसको कार्टन के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, कार्टन के ऊपर जी अपना जी। बैग नंबर डालना चाहते हैं, आपने प्रोडक्ट से कार्टन में डाल दी हैं और उस कार्टन पे प्रिंटिंग करना चाहते हैं, तो ये मल्टीपल सरफेस पे, लोहे पे, प्लास्टिक पे, हर किस्म की सरफेस पे ये प्रिंट कर देती है और ये प्रिंटिंग इसकी उतरती नहीं है, रिमूव नहीं होती, ओके, मतलब ये जो हमारे परमानेंट इंक है। पोल्ट्री फार्मर हजरात हैं जी उनके लिए भी हम अंडों पे जी एक्सपायरी जी। डेट ये प्रिंट करने के लिए जी यही मशीन इस्तेमाल कर सकते यही हैं। मशीन इस्तेमाल हो रही वन है। बाय वन अंडों पे प्रिंट करने के लिए हाँ आप जी इस मशीन को हाँ जी। इस्तेमाल कर उसमें इंडस्ट्रियल मशीन्स भी होती हैं लेकिन वो काफ़ी महंगी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 to 10 lakhs। तो ओके। ये एक बहुत रीज़नेबल प्राइस में एक छोटी मशीन है जिससे काम स्टार्ट किया जा सकता है। अच्छा उस्मान भाई, इसकी हमें आप जस्ट प्राइस रेंज बता दें, क्योंकि प्राइस रेंज आज कुछ है कल कुछ है, जी ठीक है, 2 दिन बाद कुछ है, जी। लेकिन आजकल एक के आप मुझे आप हाँ हमें जी, इसकी एक रेंज बता दें कि इस प्राइस में इस रेंज में ये आप मशीन खरीद सकते हैं। ये इसकी प्राइस रेंज अराउंड 60,000 to 80,000 है। ओके। और क्या आप पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन डिलीवर करते हैं ये जी जी मशीन? जी, डिलीवरी हो जाएगी। और इसका क्या तरीक़ेकार है सर? आप जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है उस पर ऑर्डर करेंगे और ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर जब रिसीव होगा तो कंफर्मेशन करके हम आपको ये डिस्पैच कर देंगे। ठीक है। और उस्मान भाई थोड़ा सा हमें इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज का भी बता दें, अगर इसमें क्या क्या इस मशीन में क्या क्या इशू आ सकता है और हम इसको कैसे हल कर सकते हैं? देखें, अगर ये गिरती नहीं है आपसे या टूटती नहीं है तो इसके अलावा इसके अंदर कोई इशू नहीं आता। बाकी ये कार्ट्रिज होती है, ये 3 मिलियन करेक्टर्स प्रिंट कर सकती है। ओके। तो ये कार्ट्रिज है, इसकी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। ये कार्ट्रिज इसकी 3 मिलियन करेक्टर्स जिस वक्त प्रिंट कर लेती है ये ख़त्म हो जाती है, ये कार्ट्रिज आपको बासानी मिल जाती है। इसकी क्या प्राइस रेंज होती है सर? ये 15,000 से 20,000 की रेंज में फॉल करती है। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी सेहत में होंगे। आज हम आपके पास जो एक मशीन लेकर आए हैं इसका नाम है फूड हैंड रैपर। ये जो आप शॉप्स पे जाते हैं ना, जहाँ पे गोश्त पड़ा होता है और या फ्रूट्स पड़े होते हैं, नीचे एक सफ़ेद गत्ता होता है उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ होता है, उसको ये वो काम ये वाली मशीन करती है। आपने कोई भी चीज़ रैप करनी है उसको आप वाइट से वो जो बॉक्स होता है ट्रे होती है वाइट कलर की, उसमें डालेंगे, ऊपर फूड डालेंगे, उसको रैप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको इस हॉट प्लेट पे रख देंगे तो ये उसको रैप कर देगी। बाकी जो इसकी डिटेल्स हैं और इन्फॉर्मेशन है, ये कैसे काम करती है,
ये सारा कुछ हम पूछने के लिए जाएंगे उस्मान भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाए अल्लाह का खैरियत है? शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा उस्मान भाई, आज आप हमें इस मशीन के बारे में क्या बता रहे हैं? ये फूड हैंड रैपर है, जैसा कि आपने बताया। ये जो ट्रे में आजकल मार्ट्स वगैरह में जो पैक हुआ हुआ आपको मिलता है, गोश्त के पीसेस जैसे चांपें या कोई ख़ास कट स्टेक्स वगैरह जो पैक हुए हुए मिलते हैं रॉ फॉर्म में, यानी कच्ची फॉर्म में, तो ये उसके लिए होता है। मतलब इसके अंदर एक तो वो खूबसूरत लगता है, इससे रैप हुआ हुआ, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्राइस उसके ऊपर बारकोड वगैरह टैग लगा के रख दिया जाता है फ्रिज में, और कस्टमर जाता है और उधर से अपनी पसंद का कट पिक कर लेता है। तो इसका मैं आपको थोड़ा मैकेनिज़्म बताना चाहूँगा। ये देखें, इसके पीछे ये रोल्स लगे हुए हैं। इसमें आपका क्लिंग फिल्म का रोल आएगा। क्लिंग फिल्म आपने देखी होगी, जो फूड रैपिंग के लिए यूज़ होती है। वो जिस वक्त इसमें सेट कर देंगे तो उधर से ला के वो क्लिंग फिल्म जिस वक्त आप रैप कर लेंगे अपनी ट्रे के ऊपर, तो ट्रे के ऊपर रैप कर देते हैं तो वो लूज़ होती है। जो क्लिंग फिल्म होती है वो थोड़ी लूज़ होती है, और अंदर जो भी आइटम होता है वो इतना क्लैरिटी से नज़र नहीं आ रहा होता, और वो नीट नहीं होती। तो जिस वक्त वो करके इधर से आप क्लिंग फिल्म को कट कर लेंगे और उसके बाद उसकी ट्रे को इसके ऊपर रखेंगे, तो वो उसको श्रिंक करती है क्लिंग फिल्म को, और उसकी वजह से वो ज़रा फर्म हो जाता है, टाइट हो जाता है जो आपकी क्लिंग फिल्म है, और एक किस्म की सील हो जाता है। मतलब कि ये जो मशीन है, इससे जो चीज़ रैप होगी, ये इसका पीछे रोलर लगा हुआ है और वहाँ से प्लास्टिक निकलेगा। जी प्लास्टिक निकल के आप वो वाइट सी ट्रे इस ब्लैक वाली जी पे जी, रैप ये करके ये रखेंगे। गर्म होता है, इसके ऊपर रखते हैं। इसके अलावा भी ये और पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते सकती है। जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि सॉफ्ट पैकिंग में टिश्यूज़ आते हैं, जी तो उसकी साइड्स को पैक करने के लिए वो उसको इस पे रखते हैं, तो वो आपस में मर्ज हो जाते हैं, उनकी सील बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा सिगरेट की आपने पैकिंग कभी देखी हो तो वो देखें, एक सॉफ्ट सी पैकिंग होती है, तो वो जिस वक्त आप सिगरेट की डब्बी पे चढ़ा देते हैं तो उसको श्रिंक रैप करने के लिए भी ये यूज़ होता है। मतलब कि हम इस मशीन को किस किस शोबे में इस्तेमाल कर सकते हैं रैपिंग के लिए? फ्रूट्स को रैप कर सकते हैं, हाँ जी, फ्रूट को। गोश्त को रैप कर सकते हैं, जी इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो फूड आइटम्स हैं उसको रैप कर सकते जी, हैं। रैप कर सकते हैं क्लिंग फिल्म में। ओके, और जिस तरह लाइक ये जो लोग फूड पांडा पे घरों में काम कर रहे हैं, जी वो भी अगर फूड को रैप करके सेल करना चाहें, वो भी जी जी इस मशीन को इस्तेमाल कर जी सकते जी, हैं। इसके लेट से अगर आप एक ट्रे में कोई आपने बारबेक्यू है, या आपने कोई बिरयानी है, तो अगर आप उसको पैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, लिड देखें, लिड वाला बॉक्स भी मिलता है, लेकिन अगर आप उसको ओपन पैकिंग करना चाह रहे हैं ताकि कस्टमर भी देख सके कि इसके अंदर ये चीज़ है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट यूज़ हो सकती है। मतलब कि एक तो ये है कि जो आप प्लास्टिक रैप करेंगे इस मशीन के जरिए, जी एक तो वो आपके जो फूड आइटम है जो भी आप पैक कर रहे हैं उसको जरासीम से बचाएगी। जी नंबर टू ये है, एक वो देखने में खूबसूरत लगेगी और वो फूड की या जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बिकॉज वो फूड आपको नज़र आ रही होगी। जी इसका मतलब ये है कि अगर हम एक अदद ये रैपिंग मशीन ले लें और एक आपने हमें जो सुबह एक्सपायरी मशीन्स बताई थी वो ले लें और बारकोड जनरेटर वाली मशीन ले लें, तो एक हम छोटा सा बिजनेस घर में भी शुरू कर सकते हैं। जी जी, एग्जैक्टली। आप मतलब ये छोटी छोटी मशीन्स हैं और इनके ज़रिए आप अपने जो बिज़नेस है उसको एक प्रोफेशनल आउटलुक देख सकते हैं। ओके मुस्कान भाई, ये तो आपने कमाल कर दी है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आप एक इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम लोग जो है इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करेंगे। मतलब कि पाकिस्तान में आप ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे एक नॉर्मल बंदा भी जो कि 4-5 लाख से कोई एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करना चाह रहा है, वो घर में एक चीज़ स्टार्ट कर सकता है। उसने 3-4 मशीन्स लेनी है और ये मशीनें सेटअप करके कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे और वो प्रोडक्ट वो सेटअप कर सकता है। जी लाइक एक एक्सपायरी मशीन लेनी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट उस पर आप लगा सकते हैं। दूसरा, आप एक ये सीलर मशीन ले लें जी जो उसको पैक करेगी, जी और एक आप इसको जी। या रैपिंग मशीन ले लें या कोई इसके एक अलावा और मशीन ले लें। लेट से बेकरी आइटम्स हैं, आप कोई पिज़्ज़ा है, डोनट्स हैं, ठीक है, आप उसको भी एक ट्रे में सजा के, या बिस्किट्स, मिठाई,
ठीक है। तो आप उसको एक ये जो थर्मोपोल की आजकल स्टायरोफोम की जो आती है उसके अंदर रख के और उसको रैप करके एक खूबसूरत सी उसकी पैकिंग बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम उस्मान भाई के पास आए हैं कुछ और मशीन्स का रिव्यू करने के लिए और आपको बताने के लिए कि इनके पास इनके शोरूम में कौन कौन सी मशीन्स मौजूद हैं। और ये मशीन्स किसी भी किस्म की मशीन्स आप परचेज़ करना चाहते हैं आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई चीज़ ऑर्डर पे बनवानी है, होलसेल में बनवानी है, तो उसके लिए भी हमारा जो शोरूम है वो सर्विसेज देता है। आप हमें होलसेल पे ऑर्डर दें और हम आपको जो है वो जितनी मकदार में आप कहेंगे वो मशीन्स बना के देंगे। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में है वहाँ भी आपको मशीन्स पहुँचाई जा सकती हैं। अब हम चलेंगे उस्मान भाई के पास इन मशीन्स का रिव्यू करने के लिए और कैसे हम इन मशीनों को परचेज़ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी और हाई क्वालिटी मशीन्स हैं। जी उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं काशिफ भाई? ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई आप कैसे हैं, कैसी गुजरी है सर? अल्लाह का शुक्र। आजकल तो पाकिस्तान में गर्मी है काफ़ी। हाँ जी। और आज आप बताइएगा कि कौन सी मशीनें हमें दिखाएंगे। अच्छा, ये पहले हम स्टार्ट लेते हैं। इसको चिप्स कटर कहते हैं, लेकिन ये कमर्शियल यूज़ के लिए है, घरेलू यूज़ के लिए नहीं है। ये इसके अंदर मैक्सिमम साइज़ यही आता है। तो ये आप ये इस तरह प्रेस करके इधर आलू रख के इसको यूज़ किया जाता है। ये हाई ग्रेड स्टील का बना होता है, इसका डाई वगैरह। तो ये कमर्शियल यूज़ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, होटल्स वाले और इसके रेस्टोरेंट वाले। मतलब जो भी लोग ये चिप्स का काम कर रहे हैं वो ये जी मशीन इस्तेमाल जी। कर सकते इसके हैं। अलावा अगर कोई ब्लैंच करके चिप्स की या कटे हुए चिप्स उसको शॉपर में पैक करके बेचना चाहता है तो उसके लिए भी वो ये मशीन यूज़ कर सकते हैं। और ये जिसके साथ सब्ज रंग की मशीन रखी हुई है, ये कौन सी है उस्मान भाई? ये डोमेस्टिक यूज़ की मशीन है। ये छोटी मशीन है, हैंडी सी है। ये घर में बच्चों के लिए किसी ने फ्राइज़ बनाने हों, फ्रेंच फ्राइज़, चिप्स वगैरह के लिए, तो ये फिंगर। अच्छा, ये भी चिप्स की मशीन है। जी। ओके ओके। और ये जो बड़ी मशीन उस्मान भी हमें नज़र आ रही है, अगर हम इसके साथ कोई मोटर वगैरह लगवाना चाहें कि हम जस्ट आलू डालें और बस वो काट के उसको चिप्स की फॉर्म में बाहर निकाल दें, तो ऐसा पॉसिबल है? काशिफ भाई, ये मशीन जो है ये तो मैनुअल है, लेकिन इसमें हमारे पास एक मॉडल आता है वो इलेक्ट्रिकल होता है। तो वो उसकी डायमेंशंस और जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इस सेम यही काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल मशीन भी मिल सकती है। ओके। इसके बाद उस्मान भाई ये कौन सी मशीन है? ये मुझे कीमे की मशीन लग रही है। जी, ये कीमे की मशीन है और ये हैंडी सी मशीन है। ये भी डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। ये देखें, ये इधर से इसको खोला जा सकता है और ये इस तरह ये आप किसी भी टेबल पे या उस पे रैक पे फिट करके इस तरह ये अभी फिट हो गई। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर खाली कीमा नहीं किया जाता काशिफ भाई, ये आपका करेले, टमाटर, चटनी, धनिया, पुदीना, पालक, इन सब कामों के लिए ये मशीन यूज़ होती है। मतलब जो घरों में आप हाँ सालन वगैरह बनाने के लिए मसाला जात बनाते हैं, लाइक प्याज टमाटर, वो भी आप इसमें काट के इसको क्रश कर सकते हैं। हाँ जी, क्रश कर सकते हैं। और इसके अलावा चटनी बनाना चाहें, ठीक है, होटल्स वगैरह में आपने देखा होगा वो चटनी थोड़ा उसमें पुदीना या धनिया वगैरह, टमाटर थोड़ा बड़ा बड़ा कटा हुआ होता है, तो वो ग्राइंडर से नहीं होता। और इसके टेस्ट और जो ग्राइंडर के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ओके। अच्छा उस्मान भाई, ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमने देखा है नीचे इसके एक नट लगा हुआ है जी जिसे किसी भी शेल्फ पे जी आप इसको टाइट कर सकते हैं। जी मतलब आप इसको, ये पोर्टेबल है, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कहीं जी, भी लेके भी जा सकते हैं। लेके भी जा सकते लाइक हैं। अगर आप कहीं पहाड़ों में जा रहे हैं सैर सपाटे के लिए जी और उधर आपको गोश्त मिल जाता है यॉक का, जी और आप उधर बैठ के कीमा करके लेक के किनारे बैठ के खाना चाहते हैं, तो कबाब बना के, इससे अच्छी मशीन कोई नहीं है फिर। जी और उस्मान भाई हमें आप जो नेक्स्ट मशीन है जी उसके बारे में ज़रा बताइए। जी। इसको मैं रिमूव कर,
काशिफ भाई, ये नेक्स्ट मशीन जो है इसको मैनुअल हैंड प्रेस जूस मशीन कहते हैं। जी। और आपने ये देखा होगा, इसमें कमर्शियल साइज़ भी अवेलेबल हैं जो इससे बड़े होते हैं, जो दुकानों पे यूज़ किए जाते हैं। इससे आप अनार का, मिट्ठे का, कीनू का और माल्टे का जूस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो साइज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए है। इसके अलावा हमारे पास इसमें बड़े साइज़ भी अवेलेबल हैं जो कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये इसका हैंड प्रेस है। इधर आप माल्टा रखेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे इस तरह, और नीचे आप कोई भी कप वगैरह रख सकते हैं इसमें। उस्मान भाई, अब हमें आप ये बताएं कि ये मशीन किसी ने ऑनलाइन परचेज करना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि जो नंबर गिवन है आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसके ऊपर आप कॉल करें, इसकी डिटेल्स जानिए और ऑर्डर का जिस तरह आप जिस मोड में ऑर्डर करवाना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कराना चाहते हैं या आप उसको बिल्टी करवाना चाहते हैं, तो वो जो मोड आपको सूटेबल हो उस पर डिलीवरी हो जाएगी ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। उस्मान भाई, ये मैंने देखा है, ये तो वैसे सारी लोहे की मशीनें हैं। आई होप कि इसमें इशू तो कोई नहीं आएगा, कम से कम मतलब कोई भी इशू नहीं आ सकता, बिकॉज क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और तमाम आयरन मेड है। और इसमें आप बताएं, आप एक्सपर्ट हैं मशीन्स में, क्या क्या इश्यूज इसमें आ सकते हैं? देखें, इसमें ऐसा सच कोई इशू नहीं आता। हाँ, अगर आप कोई बिल्डिंग से ये गिर जाती है तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगी, लेकिन इसके अलावा काम में ये इसमें कोई इशू नहीं आता। और अगर खुदा न खास्ता कोई इशू आ जाए या आपसे कोई पार्ट इसका गुम हो जाए तो ये आपको अवेलेबल है, इधर हमारे पास मिल सकता है। उस्मान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक और मशीन के बारे में रिव्यू देने आए हैं। ये है सीलर मशीन और इसके बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन और डिटेल हमें बताएंगे हमारे प्यारे उस्मान भाई। जी उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई, आज आप हमें कौन सी मशीन के बारे में रिव्यू देने लगे? आज जो ये मैं आपको मशीन बता रहा हूँ इसको बैंड सीलर भी कहते हैं, कॉन्टीन्यूस सीलर भी कहते हैं, FR 900 भी कहते हैं। ये मशीन पैकिंग के लिए यूज़ होती है, साशे पैकिंग। आपने मिनिमम ग्राम 1 ग्राम से लेके आपने 1 kg 2 kg 5 kg तक ये पैक कर सकती है। तो अभी मैं आपको इसके वर्किंग के बारे में बताता हूँ। ये देखेंगे, इसके अंदर मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं। ये यहाँ से मशीन ऑन हो जाती है, ठीक है। ये इसका हीटर है, ये इसका फ़ैन है, ये इसका इमरजेंसी स्टॉप है। ये करेंगे, दबाएंगे तो आपकी मशीन रुक जाएगी। ये सेफ्टी फीचर्स हैं इसके। और ये मशीन ऑन हो गई। इसका पहले मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। ये मशीन, ये शॉपर्स, जो भी साशे हों, शॉपर्स हों, उसको पैक करने के लिए यूज़ होती है। तो ये इसके अंदर ये कॉन्टीन्यूस मशीन है। ये कन्वेयर पे आपका जो भी आप मटेरियल डालेंगे और उसको पैक करना चाहेंगे, ये पैकिंग के लिए यूज़ होती है। ये देखेंगे, इसकी 10 mm की सील होती है। जिस तरह आपको बाहर की प्रोडक्ट्स पे सील मिलती है 10 mm की चौड़ी, ये वो लगाने के काम आती है। अच्छा जी उस्मान भाई, हमें ये बताएं कि हम इस मशीन को किस किस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, सील करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है। देखें, आप सर्फ के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, मसाला जात के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग पाउडर, यीस्ट, चॉकलेट्स, इसके अलावा मतलब और जो भी प्रोडक्ट आपके जहन में आ सकती है, हर किस्म की प्रोडक्ट आप इसके अंदर सील कर सकते हैं। ये तो आपको मैंने एक डेमो दिया था कि एक ये छोटा सा शॉपर था, ठीक है, 5-6 इंचेस का। आप इससे बड़ा शॉपर भी हो वो आप इसमें सील कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्वेयर से होके गुजरना होता है। तो ये पूरी सील, आपका पैकेट चाहे जितना भी लंबा हो उसको सील कर देगा।
अच्छा उस्मान भाई, हमें आप थोड़ा सा इस मशीन की वर्किंग के बारे में और थोड़ा सा और हमारे नाज़रीन को ब्रीफ करें। जी ये जो स्क्रीन लगी हुई है इसका क्या मतलब है? देखें, ये स्क्रीन जो होती है ना, ये इसका टेम्परेचर सेट करने के लिए होती है। देखें, अभी मैंने 160 पे सेट किया हुआ है, तो ये 158 टू 60 के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा। ठीक है, ये आपका ये आपकी शॉपर की थिकनेस पे डिपेंड करता है। अगर देखें, ये मेरे पास एक बारीक सा शॉपर था, ठीक है, तो ये 160 पे सील हो जाता है। अगर आपका इससे मोटा शॉपर, यानी उसका गेज माइक्रोन में इससे ज़्यादा है, मोटा शॉपर है जिस तरह सर्फ एक्सेल एरियल का होता है, तो आपको फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको ये सेट का बटन दबा के और उसको सेट कर देंगे। लेट से 170 180 पे ले जाना चाहते हैं, जितना टेम्परेचर चाहते हैं तो आप उसके ऊपर ले जाएंगे। आप उस शॉपर को उसके बाद चेक करेंगे, अगर वो सील हो रहा है या जल रहा है। अगर जल रहा है तो इसका टेम्परेचर को 5-6 डिग्री कम कर देंगे। अगर वो सील नहीं हो रहा तो 5-6 डिग्री ज़्यादा कर दें और फिर ट्राई करें। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि उसके लिए बंदे को पढ़ा लिखा होना चाहिए? नहीं, पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल मशीनरी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको एक आम बच्चा भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है। ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में? नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में। ये देखें, आप इसके साथ लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया समान भाई। मतलब कि इसको हम इससे, हाँ जी, इसका मैं आपको एक और फंक्शन बताऊं। देखें, ये आप इसकी स्पीड कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं कन्वेयर की। ओके ओके। इधर से ये स्पीड स्लो हो जाती है कन्वेयर की और इधर से तेज़ हो जाती है। अगर आप जल्दी जल्दी काम करना चाह रहे हैं, आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है, पैकिंग आपने कोई ऑर्डर की कंप्लीशन करनी है और आपके पास टाइम कम है, तो आप उसको तेज़ स्पीड पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास माल तैयार है, हमने शॉपरों में डालना है और उसको जस्ट सील करना है, जी, तो हम इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं और इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं। जी, ठीक हो गया समान भाई। मतलब इसको हम मुख्तलिफ किस्म के जो आइटम्स हैं, जो आपके मसाला जाते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई शॉपरों में कुछ फूड डिलीवर कर रहे हैं, उसको भी पैक कर सकते हैं। जी, उसको भी पैक कर सकते हैं। ये इसको हॉरिजॉन्टल FR900 कहते हैं, या हॉरिजॉन्टल जो है आपका बैंड सीलर कहते हैं। इसका आपको मैं वर्टिकल वर्जन भी बताना चाहूँगा। जी जी। ये देखें, ये वर्टिकल वर्जन है। ओके। उसके अंदर आपका शॉपर इस एंगल पे जाता है। अगर आपने कोई लिक्विड पैक करना हो, जूस पैक करना हो, मिल्क की पैकिंग हो पाउचेज़ में, तो इसके अंदर आप इस तरह पैकेट आपका जाएगा वर्टिकल पोजीशन में, तो ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास दोनों वर्जन मौजूद हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। और हॉरिजॉन्टल में भी ये देखें, ये अगर आपका कोई लिक्विड का काम है, ये स्टेनलेस स्टील है। जी जी। नॉन मैग्नेट फूड ग्रेड। ओके। हाँ जी, तो हमारे पास FR900 में फूड ग्रेड भी मिल सकता है, और अगर आपको पेंटेड बॉडी चाहिए, जो कि उधर मौजूद है दूसरी तरफ दिखा दो, जी जी, ये भी मिल सकता है। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल में स्टेनलेस स्टील चाहिए तो आप ये भी दिखा दीजिए। जी जी जी, ये हॉरिजॉन्टल में जो जिसका अभी मैंने रिव्यू किया मशीन का, ये उसी का हॉरिजॉन्टल वर्जन है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील में है, फूड ग्रेड। अच्छा, इसमें ये जो आप टर्म्स बोल रहे हैं ना, जी जी फूड ग्रेड, जी। हॉरिजॉन्टल, स्टेनलेस स्टील, ये फूड ग्रेड का क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। फूड ग्रेड का ये होता है कि कुछ आइटम्स की पैकिंग के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आपने फूड ग्रेड जो आपका बर्तन हो या आपकी मशीनरी हो, वो फूड ग्रेड मटेरियल से बनी हो। ठीक है, अगर सर्फ वगैरह की पैकिंग आप कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो आपने कंज्यूम नहीं करना होता, खाना नहीं होता, तो इस वजह से उसमें फ़ूड ग्रेड की ज़रूरत नहीं होती। लेट से आपने साबुन पैक करना है तो उसमें फूड ग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप कोई खाने वाली चाय पैक कर रहे हैं, मसाला जात पैक कर रहे हैं, कैंडीज़ पैक कर रहे हैं, तो उसमें आपको फूड ग्रेड मटेरियल्स की बाज़-औक़ात रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं। फूड ग्रेड वाली मशीन ज़रा दिखाएं मुझे, कौन सी है? जी, ये वाली, ये फूड ग्रेड। ये फूड ग्रेड स्टील से बनी हुई है। ठीक है जी। और ये जो दूसरी मशीन ये वाली है, ये भी फूड ग्रेड है? नहीं जी, ये पेंटेड बॉडी होती है इसकी। ठीक है, ये फूड ग्रेड में नहीं आता, लेकिन काम दोनों का सेम है। ये रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है कि अगर आपने कोई लाइसेंस लेना है, ISO सर्टिफिकेशन लेनी है, तो उसके लिए ये ज़रूरत होती है।
अच्छा उस्मान भाई, हमें आप बताएं कि इस मशीन को हम किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा आराम आराम से, ताकि हमारे सारे नाजरीन समझ जाएं, और जो कोई भी कोई कारोबार शुरू करना चाहता है तो वो जो है इस मशीन को ख़रीद के कोई भी सीलिंग का पैकिंग का काम शुरू कर सकता है। ठीक। देखें, ये आप किसी भी प्रोडक्ट को, मतलब इससे मुराद ये है कि दुनिया में लाखों प्रोडक्ट्स हैं, आप जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं उसको पैक कर सकते हैं। देखिए, 3 एंड्स आपके जो भी शॉपर होगा उसके पैक्ड होते हैं। आपने एक साइड से मटेरियल डाल के और उसको पैक करना होता है। तो आप उसको के मतलब कोई भी आइटम हो सकता है, लाइक टी, ग्रीन टी, ठीक है, सर्फ, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, आपका कैंडीज़ हो गई, इसके अलावा जितने आइटम आपको मार्केट में नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े स्टोर्स में, सब इसी टाइप की मशीन्स पे पैक होते हैं। और ये मशीन हम कैसे ख़रीद सकते हैं? देखें, जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं, आप उस पर कॉल करके इसकी इंफॉर्मेशन, डिलीवरी का तरीका, प्राइसेस मालूम कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें ये बताएं कि आफ्टर सेल सर्विसेज आपकी क्या हैं, कि अगर मशीन में कोई इशू हो, इसमें किस किस्म के मसले मसाइल आ सकते हैं और उनका हल क्या है? देखें, इसमें कोई ख़ास किस्म का मसला नहीं आता, ये कंप्लीट यूनिट है। हाँ जी, बाकी इसका ये होता है कि इसके अंदर बेल्ट्स लगी होती हैं, सीलिंग बेल्ट्स, वो आपको इसके साथ फ्री मिलती हैं। ठीक है, वो जब आप उसको सीलिंग करेंगे तो वो कुछ वेयर एंड टेयर आएगा, तो वो आप उसको चेंज कर सकती हैं। वो इसके मैनुअल में सारा तरीका मौजूद होता है इसका, कि आपने बेल्ट्स को किस तरह चेंज करना है, किस तरह लगाना है, उसको दोबारा सेट किस तरह करना है। और बेल्ट्स उसके अलावा जब आपके पास जो इसके साथ कंपनी की तरफ से आई हैं वो ख़त्म हो जाएं तो इजीली अवेलेबल हैं एनी टाइम। ठीक है, आप कभी भी उसको हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। उस्मान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।